मैं तो इस चीज़ का चैलेंज भी लेती हूँ कि आप इस टेक्निक को 21 डेज तक करके देखिए। अगर आपको कोई रिजल्ट ना मिले तो आप मेरे चैनल पे आइए, मुझे कहिए मैडम इससे कुछ नहीं हुआ। क्या आप सभी को पता है इंग्लिश में हम सभी फ्लुएंट क्यों होना चाहते हैं? क्या है जो हमें इतना अट्रैक्ट करता है इस इंग्लिश की तरफ? क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज है जो विश्व में बोली जाती है। हर कल्चर का आदमी इसे बोलता है, हर कंट्री का आदमी इसे बोलता है, हर जगह ये बोली जाती है, एजुकेशन लेवल पे, ट्रैवल में और इंटरव्यूज़ में, मतलब हर जगह। ये तो सभी जानते हैं कि ये इंग्लिश इतनी महत्वपूर्ण और इतनी वाइडली रेंज में फैली हुई है कि इसका कोई वो नहीं है, ये हर जगह बोली जाती है। बहुत सारे हम में से आप लोग हैं, जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, हम सभी अपने इंग्लिश को फ्लुएंट करना चाहते हैं। रीज़न क्योंकि हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमें आती है वो परफेक्ट आनी चाहिए, और हर कोई चाहता है कि अगर हमें ये इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छे से आए, ताकि हम अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएँ, अच्छे से लोगों से बातचीत कर पाएँ, हम हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज़ को अब कन्वे कर पाएँ। ये चीज़ें हमें बहुत आकर्षित करती हैं टू बी फ्लुएंट। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एक बहुत अच्छे टिप की, जो मेरा खुद का टिप है। एक्चुअली व्हेन आई वाज लर्निंग दिस लैंग्वेज, मुझे बहुत अच्छे से याद है, I was fascinating towards this language. I was completely fascinating. मैं किस तरह से फैसिनेट हो रही थी इस लैंग्वेज की तरफ, क्योंकि मैं सीखना चाहती थी इस लैंग्वेज को, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि इसके सीखने के बाद मुझे कैसा फील होता है और कैसा फील होगा, ये सब मैं जानना चाहती थी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आप किसी चैलेंज को लेते नहीं हैं, आप उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो मुझे भी ये चैलेंज लेना था, क्योंकि मुझे ये इंग्लिश जो लैंग्वेज है मुझे बहुत आकर्षित की है, जिसकी वजह से मैंने इंग्लिश में प्रथम अपना जो पहला स्टेप था वो मैंने रखा। और सबसे पहला था कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। इवन मुझे छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं वो जनरल बेसिस पे जो हम बोलते हैं, आई एम ईटिंग फूड, आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग टू यू, मुझे नहीं आता था। पर मैंने क्या किया, जब कहते हैं ना कि आप जिद कर लेते हैं और जब आप ठान लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आप में कुछ करने की चाहत होनी चाहिए। तो यही कुछ था मेरे साथ जब मैं इस जर्नी में थी, जब मैं सीख रही थी। आई एम स्टिल इन दिस जर्नी दैट आई एम लर्निंग दिस लैंग्वेज, बट जितना मैं सीख चुकी हूँ और जितना मैं जानती हूँ, मुझे लगता है मुझे आप लोगों के साथ और उन लोगों के साथ मुझे बांटना चाहिए जो इस जर्नी में हैं। तो जो टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ आज, ये मेरी खुद की टेक्निक है, और ये बहुत मीनिंगफुल है, बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको करना क्या है। आपको क्या करना है, YouTube तो आप सभी देखते हैं, ठीक है, आप सभी देखते हैं। आप में से बहुत कम लोग होंगे जो YouTube यूज़ नहीं करते होंगे, बहुत 1-2%, बट YouTube आई थिंक सब देखते हैं। तो मुझे याद है मैं भी YouTube बहुत ज़्यादा देखती थी, और मुझे याद है जब मैं इस जर्नी में थी तो मैं बहुत पागल थी इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो मेरे सामने ने एक वीडियो टकराई जो कि थी TEDx की, टेड टॉक, आप लोगों ने देखा होगा, TEDx का चैनल सभी जानते हैं। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे ना सबटाइटल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने 30 मिनट का वीडियो लिया, उसको सबटाइटल के साथ उसको सुना, जैसा वो बोल रहे हैं स्पीकर वैसा मैंने सुना एज इट इज़ विद सबटाइटल। फिर मैंने क्या किया, जब मुझे पता लग गया कि जो स्पीकर बोल रहे हैं, जो वहाँ पे मैं सुन रही हूँ, उनका जो इंटोनेशन है, कहाँ पे वो रुक रही हैं, कहाँ पे वो अपने इंटोनेशन चेंज कर रहे हैं, कहाँ उतार चढ़ाव में बोल रहे हैं, कहाँ से एकदम सैडली बोल रहे हैं, कहाँ एकदम एक्साइटेड होके बोल रहे हैं, वो सब जब मैंने सुना, पहला वीडियो मैंने विद सबटाइटल देखा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जब मुझे पता लगा कि इस जगह पे वो रुक रहे हैं, इस जगह पे वो चल रहे हैं, इस जगह पे वो बोल रहे हैं,
तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब पहले मैंने सुन लिया, अब मुझे क्या करना है कि मुझे उस वीडियो का वॉल्यूम करना है एकदम डाउन, एकदम बंद कर देना है। अब क्या करना है, अब वीडियो मेरे को दोबारा से चलानी है। ठीक है, वीडियो मैं दोबारा से चला रही हूँ। चलाने के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है कि सबटाइटल चल रहे हैं, स्पीकर बोल रहे हैं, हमें स्पीकर पे ध्यान नहीं देना है, अब हमें सबटाइटल्स पे ध्यान देना है। और हमें क्या करना है, जिस स्पीड में सबटाइटल चल रहे हैं ना, जिस स्पीड में वो सबटाइटल्स रनिंग हो रहे हैं, आपको वही स्पीड में आपको बोलना है, वो सबटाइटल्स पढ़ना है। बट पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस पढ़ते जाने बिना सोचे समझे। वैसे मैं जानती हूँ इतना आप इंटेलिजेंट हैं कि आप इजीली समझ जाते हैं, क्योंकि जो हम जानते हैं, जो हम सुन रहे हैं ना, वो हम इजीली समझ सकते हैं। जो हम लिख रहे हैं ना, हम इजीली समझ सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, जब बात आती है बोलने की, तो हम भूल जाते हैं, हम गलतियाँ करने लगते हैं। और यही मेरे साथ होता था। तो मैंने क्या किया, TEDx की कोई वीडियो जो मुझे पसंद आई और जो मुझे इजी लगी, वो मैंने वीडियो ली, उसको पहले देखा विद सबटाइटल। फिर मैंने क्या किया, उसका जो वॉल्यूम था वो टर्न ऑफ कर दिया, बंद कर दिया बिल्कुल। फिर जिस स्पीड में वो चल रहे थे ना, उसी स्पीड में मैंने बोलना शुरू कर दिया। इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ मुझे कि सबसे पहले तो मैंने देखा कि मैं जब पढ़ रही हूँ ना, तो वो मेरी खुद की, हालांकि जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत नॉर्मल लगता है, बहुत नॉर्मल लगता है कि अरे ये तो नॉर्मल ही बोल रहा है, कोई ज़्यादा तेज नहीं बोल रहा, ज़्यादा स्पीड नहीं है मतलब बोलने की इनकी, और ना ही ज़्यादा स्लो बोल रहे हैं। पर जब मैंने खुद ने बोलना शुरू करा ना, तो कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि मैं बोलते बोलते इतना फास्ट हो गई कि ज़्यादा आगे चली गई मैं, और कभी कभी इतना पीछे हो गई कि सब कुछ निकल गया, मैं भूल गई कि क्या उसमें लिखा हुआ है। मैं पढ़ नहीं पाई उतनी स्पीड में, मतलब मैं नहीं पढ़ पाई। ठीक है, फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, अगेन बहुत ट्राई किया। अब क्या हुआ मेरे साथ कि इसके मल्टीपल फायदे मुझे दिखने लगे। जब मैंने ये ही चीज कुछ दिनों लगातार किया, 10-12 दिन किया, तब मुझे इसके फायदे नजर आने लगे। अब इसमें क्या फायदा था, मैं आपको गिनाती हूँ। सबसे पहले तो मेरी जो बोलने की स्पीड थी वो थोड़ी ठीक हुई। ठीक है, ये तो चलो नॉर्मल है कि आप जिस गति में चल रहे हैं, आप उस गति में साथ साथ बोल भी रहे हैं, जिस गति में आपके सबटाइटल चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने अपने पेस को, अपनी गति को ध्यान में रखा, और जिस वे में आ रही थी ना, उस वे में मैं बोलती चली गई। फिर जब एक बारी मैंने बोला, फिर मुझे समझ आया यार मैं उस तरीके से नहीं बोल रही जिस तरीके से स्पीकर बात कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी बातों को कह रहे थे विथ इमोशंस, विथ थॉट्स, विथ फीलिंग। बट मैं तो सिर्फ पढ़ ही जा रही थी। मुझे मतलब कोई मतलब नहीं है कि क्योंकि मेरे अंदर वो फीलिंग तो आ नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो सिर्फ पढ़ रही हूँ यार, मुझे इस वे में नहीं बोलना है, मुझे इस वे में बोलना है कि ये मैं पढ़ नहीं रही हूँ, ये मैं किसी को सुना रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, उस वे ऑफ टोन में मुझे बोलना है। तो फिर मैंने दोबारा से उसको रीड किया। इट विल टेक टाइम, मल्टीपल टाइम आई हैव रेड द सबटाइटल्स, देन आई रियलाइज दैट इससे मुझे मेरे सेंटेंस मेकिंग में बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मुझे लिखा लिखाया, बना बनाया सेंटेंस मिल गया, करेक्ट सेंटेंस मिल गया कि किस वे में किस तरीके से बोला जाता है, किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। और तो और जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि टेंसेस हम कैसे याद करें। जब मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझा, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पास्ट फॉर्म का यूज़ होता है, और अगर आप प्रेजेंट में बात करें तो डेफिनेटली वो हो चुका होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चलती है। तो इससे मेरे सेंटेंस क्लियर हो गए कि किस समय पे स्पीकर या जो भी है पर्सन वो बात कर रहे हैं, वो किस वे ऑफ टोन में बात कर रहे हैं। इससे हमें पता लगता है अरे ये तो परफेक्ट, अरे ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अरे ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, अरे ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, अरे ये तो पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इससे हमें बहुत इजीली पता चल जाता है कि हमें किस जगह पे किस तरीके से बोलना है।
इससे मुझे टेंस भी क्लियर हो गए। तो इससे मुझे मेरे सेंटेंस क्लियर हो गए, टेंस क्लियर हो गए, सेंटेंस मेकिंग क्लियर हुआ। जो वर्ड मुझे नहीं आते थे, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो बहुत कुछ सुनते हैं, और जब बहुत कुछ सुनते हैं तो नए नए वर्ड्स भी सुनते हैं, और किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं वो भी सुनते हैं। मैंने सुना कि जो वर्ड मुझे नहीं आते रेगुलर बेसिस पे, वो मुझे सुनने को मिल रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या है, क्योंकि जब कोई भी इंसान, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं TEDx पे जाती हूँ तो मैं अपने बारे में, अपनी पास्ट लाइफ में जो भी मैंने किया, अगर मैं उसको बताती हूँ तो इसका मतलब मैं अपने स्टोरी बता रही हूँ अपने बारे में। तो इससे आप सीखते हैं कि हाउ टू मेक स्टोरीज, ठीक है। इससे आप बहुत कुछ क्लियर करते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं ना सेंटेंस उल्टा पुल्टा बना देती थी, गलती हो जाती थी। कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लगना है तो कहाँ पे पास्ट फॉर्म लगनी है। तो इससे मुझे क्या हुआ, मुझे पता चला कि जब हम अपनी स्टोरी को किसी के आगे बयां करते हैं, किसी को सुनाते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। V2 जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्टोरी सुनाते वक्त। तो हमें यही ध्यान में रखना होता है। तो इससे मुझे फील होता है, ये मेरा खुद का है, कि जिस स्पीड में मैं बोल रही थी उसी स्पीड में मैं सेंटेंस भी क्लियर कर रही थी, अपनी सेंटेंस मेकिंग भी क्लियर कर रही थी, और साथ ही साथ अपने टेंसेस भी क्लियर कर रही थी। वो टेंसेस में भी बोलते थे, पैसिव टेंसेस भी यूज करते थे, तो वो मेरा क्लियर होता था। और जिस वे ऑफ टोन में, वे ऑफ इंटोनेशन वो यूज कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से क्लियर होता। आप करके देखिए, बहुत मज़ा आता है। बहुत स्टार्टिंग में 1-2 दिन मुझे बहुत अजीब फील हुआ कि यार ये तो बड़ा बोरिंग है यार, बट जब मैंने किया, जब मुझे समझ आने लगा कि अरे यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है, अरे यहाँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करना है, अरे यहाँ तो पास्ट सेकंड फॉर्म यूज, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना है, अरे वहाँ तो फ्यूचर टेंस यूज़ करना है। तो इससे क्या हुआ, मेरी जो टेंसेस की जो थी वो इम्प्रूव होता चला गया। और ये मेरे खुद का टेक्निक है, ये आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये मेरे खुद का टेक्निक है, मैंने खुद ही निकाला। इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को हिंदी में बनाया जाए, और आज मैं ये वीडियो हिंदी में इसी वजह से बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मैंने टेक्निक यूज़ की है उस टेक्निक को हर कोई यूज़ करे। आप करके तो देखिए, बहुत मज़ा आता है। बट मेक श्योर कि आपको सच में खुशी मिलती हो इंग्लिश सीखने में। अगर आप सोचेंगे कि अरे ये तो बड़ा बोरिंग है, अरे यार नहीं, आपको सच में करना है। कम से कम आधा घंटा खुद को दीजिए, 10 मिनट की वीडियो उठाइए, 10 मिनट करके 3 बार उसी वीडियो को सुनिए। पहले आप जैसी है एज इट इज सुनिए, पहले आप सुनिए वो किस तरीके से बोल रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको टर्न ऑफ करना है वॉल्यूम को, फिर आपको बोलना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच में इस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपके लिए तो ये जैम मैंने दे दिया। सच में आप करके देखिए। मैं कहती हूँ 21 डेज तक आप लगातार कीजिए, हाफ एन आवर खुद को दीजिए। जितना समझ में आता है उतना समझिए, जितना आप कर सकते हैं। मैं तो हाफ एन आवर तो मैंने अपनी तरफ से दिया है, बट अगर आप खुद को जितना दे सकते हैं, क्योंकि आप जितना जल्दी चाहते हैं सीखना उतना ज़्यादा आप टाइम दीजिए इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। इससे क्या होगा, आपको मैंने बेनिफिट गिनाए। पहले तो आपके सेंटेंस क्लियर होंगे, टेंस क्लियर होंगे, सेंटेंस मेकिंग आप सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे कि कहाँ किस जगह पे बात करते हैं, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं। मेरे को बहुत हेल्प हुआ है, लिटरली, आई स्वेयर बहुत हेल्प हुआ है मेरे को, क्योंकि मैं ये काम करती थी। आई डोंट हैव एनी क्लिप। अगर मेरे पास पड़ी होगी तो मैं ज़रूर वीडियो डालूंगी, बट अगर मुझे नहीं मिली तो आप करके देखिए। करके तो देखिए, मेरी बात तो मानिए, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा तरीका है अगर आपको अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाना है। क्योंकि हम बोल तो लेते हैं, तोड़ मोड़ के, जोड़ जाड़ के, सोच साज के सब कुछ बोल लेते हैं, बट लिटरली फ्लुएंसी नहीं आती। फ्लुएंसी तभी आती है जब आप लिटरली ट्राई करते हैं रेगुलर बेसिस पे। आप एक बारी करके देखिए, फिर आप आइए, फिर मुझे बताइए कि अरे शिल्पा, यू हैव गिवन अस,
मतलब अमेजिंग टिप मैं कह रही हूँ ना, आप करके देखिए। बेनिफिट के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आप बोर भी फील कर सकते हैं, यू माइट फील बोर, बट अगर आप इस जर्नी को एकदम खुशी के साथ एकदम खुश होके करेंगे कि अरे मुझे तो सीख रही हूँ, अरे मैं तो कुछ कर रहा हूँ, आप सच में बोरिंग फील बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये मैं लिख के दे रही हूँ। फिर आप करिए तो सही। ये इंग्लिश, वैसे मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाती हूँ, बट आज पहली बार मैंने हिंदी में वीडियो बनाई है, सिर्फ इसलिए कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जिनको इंग्लिश समझ में आती है नहीं आती है, उन सभी के लिए कि वो अच्छे से इस टेक्निक को समझे, उनको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, और जितना आप टाइम दे सकते हैं ना उतना खुद को दीजिए। ये आप ही के लिए बेस्ट है। मेरे लिए तो मतलब इस लैंग्वेज की तरफ मैं इतना फैसिनेट हो जाती हूँ, जब मैं बात करने चलती हूँ तो मुझे नहीं पता मैं कितना बोल जाती हूँ। कभी कभी तो मेरा गला भी थक जाता है सच में, बट मुझे करना है तो करना है ना, ये तो मेरा खुद का टास्क है। इससे आप अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं, कुछ सीख रहे हैं नया, और वो भी ऐसी लैंग्वेज जो ग्लोबल में, विश्व में बोली जाती है। इंग्लिश के बिना तो आजकल कुछ भी नहीं है, और ये बिल्कुल सत्य है, इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है आजकल। तो आप इसको यूज़ करके देखिए टेक्निक को। अगर कोई दिक्कत, परेशानी या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही, फिर भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं ईजिली। आई विल हेल्प यू। और मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि इसी को, सेम वीडियो को इंग्लिश में भी बनाऊँ, क्योंकि उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए जिनको हिंदी नहीं आती, ठीक है ना। तो ये तो उन लोगों के लिए था जिनको हिंदी आती है। अब जो मैं सोच रही हूँ, आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं इसको इंग्लिश में भी बनाऊँ, क्योंकि ये टेक्निक बहुत मीनिंगफुल है, मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रही है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके लिए भी रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए ये टेक्निक मेरे लिए बेस्ट थी, और ये खुद की मेरी थी, मैंने कहीं यूट्यूब पे नहीं देखा। और मैंने जो टेक्निक आपके साथ शेयर की है ना, ये मेरी खुद की टेक्निक है, क्योंकि जब मैं सीख रही थी ना, मेरा फ्लुएंसी में बिल्कुल भी नहीं होता था, टूट जाती फ्लुएंसी। मैं 4-5 सेंटेंसेस बोलती थी, मैं भूल जाती थी, सच में भूल जाती थी। बट फिर मैंने सोचा, पहले तो मैं 3-4 बारी, जब तक वो चीज़ें जो वो बोल रहे हैं स्पीकर मेरे दिमाग में ना बैठ जाए, तब तक तो मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। जब अच्छे से मेरे माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, वो चीज़ें मेरे घर कर जाएंगी, तब मैं उसको अपने मतलब उसको बंद करके तब मैं लिख भी सकती हूँ कितना मुझे समझ आया, मैं बोल भी सकती हूँ कि कितना मुझे दिमाग में बैठ गया है और कितना मैं बोल सकती हूँ उसी के बारे में, उसी वीडियो के बारे में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। मैं तो इस चीज़ का चैलेंज भी लेती हूँ कि आप इस टेक्निक को 21 डेज तक करके देखिए। अगर आपको कोई रिजल्ट ना मिले तो आप मेरे चैनल पे आइए, मुझे कहिए मैडम इससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है ये मैंने किया है, खुद का मेरा टेक्निक है। आप करके देखिए, होगा। विश्वास कीजिए और विश्वास करके कीजिए। अगर आप मुझे सच में गलत साबित करने के लिए आएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर तो ये तो गलत बात है। ये मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए गलत है, क्योंकि आप अपने साथ धोखा करेंगे। मुझे पता है मैंने क्या किया है, मुझे पता है ये मेरे को कितना हेल्प किया है, और अगर मुझे हेल्प किया है ना तो आपको भी हेल्प करेगा। तो आई होप कि मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया इस टॉपिक के बारे में, इस ट्रिक के बारे में, क्योंकि आई लव दिस ट्रिक, लिटरली आई लव दिस ट्रिक। सो मुझे लगा मेरे व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहिए, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर मेरी ट्रिक, मेरी टेक्निक किसी के काम आती है, करके देखिए फिर मुझे बताइए। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना लाइक किए मत जाना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और मैं तो कहूँगी कि आप लोग आज ही से ट्राई कीजिए। एक दिन बहुत बहुत कीमती होता है, तो एक भी दिन को वेस्ट मत कीजिए। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।